नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक सैनिक हूं, इसलिए अपने आप में गर्व महसूस होता है मुझे कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं ईमानदारी की कि मैं ईमानदार हूं। मैं शौक से और शान से कहता हूं ईमानदार भी हूं, अपने मिट्टी के प्रति वफादार भी हूं। मैं ऐसे कहीं कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहता जो किसी के दिल को चुभ जाए, जो किसी लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह करने वाली बात कभी मैं नहीं करता। लेकिन लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी हूं, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि जिले के सभी मतदाता अपना मतदान केंद्र तक जाएं, अच्छे लोगों का चयन करें ताकि बेगूसराय की आवाज, बेगूसराय की जरूरत सदन में गूंजे। और वो तभी हो सकता है जब बेगूसराय का बेटा हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, जब हम बेगूसराय के बेटा को वोट देंगे। अभी मैं आपको लिए चलता हूं वर्तमान परिवेश में जो हमारे सांसद महोदय हैं आदरणीय गिरिराज सर, उन्होंने सैनिक के डेलीगेशन को, इसलिए डेलीगेशन उनसे मिलता था और 5 साल से मिलता आया कि उनको 2019 में हम लोगों ने, जिला में ऐसा कौन सा गांव नहीं था, कौन सा घर नहीं था जहां हम सैनिक परिवार के यहां नहीं गए थे। नतीजतन 5.25 लाख मत से वो जीते और बदले में बाबा जी का ठुल्लू मिला। क्या मिला वो मैं बता देता हूं। सारे पूर्व सैनिकों का पैसा कटता है, इकट्ठा पैसा काट लिया जाता है मेडिकल सुविधा के नाम पर कि जिला में आपको सुविधा देंगे, जो केंद्र सरकार की बात है। मैं राज्य सरकार की बात, सोल्जर बोर्ड और अन्य संसाधन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ईसीएचएस की बात कर रहा हूं, पॉलीक्लिनिक की बात कर रहा हूं, इंपेरियल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। नहीं हुआ इनसे। 5 साल हम लोग घूमते रहे और उसके पूर्व के रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थे और हमारे निवर्तमान एमएलसी रजनीश जी, इन्होंने भी पहल किया, कुछ नहीं हुआ, सब नीलबटा सन्नाटा हो गया। इसलिए कि 5 साल टाइम पास कर लेते हैं, फिर जाकर के इनको वही कहानी सुनाएंगे। इसी क्रम में जब हम पूर्व सैनिक संघ के डेलीगेशन अध्यक्ष के साथ हम मिले थे आदरणीय सांसद गिरिराज सर से, तो उन्होंने कहा था मुझे कि भाई आपका काम नहीं हुआ था, आप वोट नहीं दीजिएगा। देख रहे हैं, मैं ऐसे कॉल जोड़ के कर रहा हूं। उन्होंने ऐसे कहा था कि भवेश जी आप जाइए, सैनिक संघ हमको वोट नहीं देगा, कोई बात नहीं, हमसे काम नहीं हुआ तो वोट नहीं दीजिएगा। अरे जब आपने आदेश दे दिया कि हमसे काम नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दीजिएगा, तो फिर वोट देने की बात कहां होती है। और सैनिक संघ के लोग इस चीज को बिल्कुल संज्ञान में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बेइज्जती का ख्याल कर रहे हैं। जब वहां से निकल जाते हैं तो बाकी अपने मजलिसों में वो कहते हैं कि सिपाही तिपाही आ जाता है। इन्हीं के बीच बैठे लोग वो चीज बताते हैं। अब बताइए, मैं कोई अदना सा व्यक्ति नहीं, सैनिक संघ के डेलीगेशन के रूप में उनके पास गया था। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि मैं वफादार हूं या चौकीदार हूं। मैं ये कहता हूं कि हर सैनिक, देश का हर सैनिक वफादार भी होता है, चौकीदार भी होता है और दमदार भी होता है। आदरणीय महोदय, मैं झूठ का टोपी नहीं लगाता कि मैं भी चौकीदार हूं, नहीं लगाता झूठ का टोपी। मैं हूं तो हूं। और बेगूसराय वासियों, इस चीज को बहुत गौर से समझना होगा कि बेगूसराय की अस्मिता के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। बेगूसराय एक सर्वसाधन संपन्न जिला है, औद्योगिक नगरी है ये, और उसके बाद बेगूसराय उपेक्षित, पॉल्यूशन में बेगूसराय नंबर 1। आखिर कहां तक गिरेगा इन नेताओं का स्तर? क्या रशियन गेस्ट हाउस में रह करके, क्या फर्टिलाइजर, थर्मल पावर और एनटीपीसी जो भी है वहां के जो बंदरबाट हो रहे उसमें संलिप्त होकर के आगे विकास हो सकता है क्या? बेगूसराय के युवा तो ऐसे ही लालायित है कि हमको जॉब मिलेगा, हमको जॉब मिलेगा। ये दिल्ली, बंबई, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, जोधपुर कहां नहीं काम करने जाते हैं? क्या जरूरत है? बिहार में जॉब नहीं है। ये वही हाल लगातार चलते आ रहा है और जनता को बरगलाया जाता है 5 किलो अनाज दे करके, किसानों को बरगलाया जाता है साल में 6,000 रुपये दे करके। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको सुविधा बंद कर दिया गया। क्या सीनियर सिटीजन सुविधा के लायक नहीं है? उनको सुविधा बंद।
अभी मैं गिरिराज सिंह के कल वाले बयान पे आ रहा हूं। बहुत दुख होता है मुझे। मैं देखिए, मैं कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, मैं कोई राजनीतिक विचारक नहीं, ना कोई विश्लेषक हूं, ना विद्वान हूं, ना पढ़ा, बस एक बेगूसराय का बेटा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना मत सही जगह दे, अपने बेगूसराय के बेटे को दे। इन्होंने कल कहा है कि मुझे देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। समझने वाली बात है मित्रों, बहुत ही गूढ़ बात है, रहस्य की बात है। मुझे देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि बेगूसराय में देशद्रोही मतदाता है। इशारा वहां है इनका। और मैं इनसे कहता हूं कि जिस सैनिक के बल पर, जिस पुलवामा अटैक के बाद आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में भी बुरी तरह इजाफा हुआ, आप उन सैनिकों के लिए कुछ नहीं कहे। सैनिक को शहादत वजह से आप 2019 की सत्ता में आए, और सैनिक जो बेगूसराय का पूर्व सैनिक, आप सबको ज्ञान होगा, बेगूसराय वाले सबको सब पता होगा कि सोनापुर में सैनिक के पुत्र की हत्या 10 महीना पहले होती है। पॉलिटेक्निक इंजीनियर पुत्र की हत्या 10 महीना के बाद उस पूर्व सैनिक विजय सिंह की हत्या होती है, जो वर्तमान में बीजेपी का मंडल मंत्री। साथियों, बात यहां है कि बीजेपी के मंडल मंत्री की हत्या होती है, पूर्व सैनिक है वो। और घड़ियाली आंसू बहाने वाले वहां सभी पहुंचे। विधानसभा के स्पीकर आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, और तो और सारे के सारे अमली जामा पहुंचे। किसी ने 5 पैसे की मदद नहीं दिया। और ये सैनिकों की शहादत पे सत्ता में आना चाहते हैं, सैनिकों को बरगलाना चाहते हैं, नहीं होगा। और मतदाता को देशद्रोही कहते हैं। पता नहीं बेगूसराय के मतदाता कब जगेंगे, कब इस चीज को समझेंगे, कब अपने आप को पहचानेंगे। क्या मैं देशद्रोही हूं? क्या मुझे रोजगार मांगने का हक नहीं है? 1984 के बाद बेगूसराय में एक भी सरकारी शिक्षण संस्थान जो कहीं खुल गया हो, लोअर स्कूल से लेकर के कॉलेज महाविद्यालय तक, हम मांगते रहते हैं कि हमें दिनकर विश्वविद्यालय चाहिए। मैं बताता हूं, जब गिरिराज सिंह जीत करके गए थे ना, तो मैं इनको दिल्ली जाकर के चिट्ठी दिया था, लोधी स्टेट 27 इनके बंगले पर, कि श्रीमान मुझे बेगूसराय के 4-5 अनुमंडल जो है, अपने बखरी, मंझौल, बलिया और बेगूसराय, तेघड़ा, इन सारे 5 अनुमंडलों में एक एक केंद्रीय विद्यालय चाहिए कम से कम। सर, इमीडिएट तत्काल प्रभाव से आप इसका प्रस्ताव ना आगे भेजें। उसको रद्दी की टोकरी में इन्होंने रख दिया। मुझे क्या विकास, मैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की मांग किया, मुझे जरूरत लगा कि जरूरत है। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि बेगूसराय जिला के 17 साल लगातार सांसद रहे शुरू के आजादी के बाद आदरणीय मथुरा प्रसाद मिश्र जी, उनके नाम पे उनके गांव को तो आदर्श ग्राम बनाइए, निर्मल ग्राम बनाइए, कुछ तो करिए। लेकिन नहीं, रशियन गेस्ट हाउस में आना, घूम लेना, चले जाना। आज बेगूसराय की जनता वहापोह में है। राकेश सिन्हा अगर मैदान में होते तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, किसी विकल्प को तलाशने की जरूरत नहीं थी। चूंकि सदन में राकेश सिन्हा की आवाज गूंजती है। आज तक बता दें कि बेगूसराय के मुद्दे को लेकर अगर गिरिराज सिंह इस 5 साल में किसी भी सत्र में अगर बोले हो, तो बेगूसराय वासियों कैसा नेता चुनिएगा? आप बता दीजिए मुझे, कैसा नेता चुनिएगा? जो गूंगा बहरा बनकर के सदन में बैठा रहे, या जो सदन में प्रतिनिधित्व करे, जो मजदूर, जो गरीब आम आवाम की आवाज को सुने, जो हर की मदद में खड़ा हो? कैसा नेता चुनना है? जो अपने मतदाता को देशद्रोही कहे उसको चुनना है, या जो अपने मतदाता को देशभक्त कहे, माटी का वफादार कहे, माटी का लाल कहे, उसको चुनना है? सवाल आपके लिए। देशद्रोही मतदाता है बेगूसराय के, ये मैं नहीं कहता, ये आदरणीय गिरिराज सर कहते हैं। और इसी के बचाव में राजकुमार सर मीडिया में कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन बेगूसराय में कोई देशद्रोही मतदाता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस ढंग से बात करने वाले उन्मादी, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोगों से बच के रहें, और अपनी जो
कौमी तहजीब है उसको कायम रखें, गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखें। बेगूसराय सांप्रदायिक उन्माद में आने वाला नहीं है, कोई कितना भी भड़काए, और यहाँ कोई देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही कहने वाले को इस बार गंगा पार कर दें, चाहे वो नाव से हो या पैदल हो या धक्का मार के हो, जैसे भी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।